दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों दिल्ली में सोमवार को लॉकडाउन घोषित होते ही गाजियाबाद के कौसांबी बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जी हां, शाम तक मुसाफिरों का रेला कौसांबा क्षेत्र में नजर आया। जी हां, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस अड्डे के पास की ये वीडियो है। जी हां, बस अड्डे के आसपास मुसाफिरों को जहां बस दिखती है उधर ही दौड़ पड़ते हैं। देर शाम तक कौसांबी में इस तरीके के हालात रहे। पूरे कौसांबी में लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रोडवेज के आरएम AK सिंह के मुताबिक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लगातार बस सेवा चलाई जा रही है। जिला मुख्यालय की ओर से बसों की मांग की जा रही है। सबसे अधिक बसें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बदायूं, बरेली रूट पर लगाई गई है। आसपास के जनपदों से भी बसों को लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड की बसों को भी कौसांबा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के रूट्स पर लगाया जा रहा है। दोस्तों कोरोना महामारी की भयावह होती स्थिति के बीच गुजरात के वडोदरा से सकारात्मक खबर सामने आई है। जी हां, यहां एक मस्जिद को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। जी हां, जहांगीरपुर मस्जिद में 50 से अधिक बिस्तर लगाए गए हैं, जहां उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें मस्जिद में रखा गया है। जी हां, मस्जिद के ट्रस्टी ने बताया कि शहर के अस्पताल में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी को देखते हुए हमने मस्जिद को कोविड फैसिलिटी में बदलने का फैसला किया है। इंसानियत का राहत सांस देने वाला ये काम रमजान के महीने में हो रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोस्तों कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क जाम करके बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटने का साफ संदेश देते हुए कहा है कि अगर आप गांव बसाना चाहते हैं तो बसाएं, लेकिन दूसरे की सादगी बाधित ना करें। कोर्ट ने मांगों के लिए आए दिन सड़क जाम करने के मसले पर कहा है कि लोग अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रास्ता रोकने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। CAA के खिलाफ आंदोलन, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जैसे मामलों में सड़क जाम ने जहां लोगों की दुश्वारियां काफी बढ़ा दी है, वहीं कई मामलों में यह विरोध का एक नया सकारात्मक तरीका बनता जा रहा है। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ICSE ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। वही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। यदि कक्षा 10वीं का कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने की इच्छा रखता है तो वही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के साथ परीक्षा दे सकते हैं। यह विद्यार्थियों के पास परीक्षा न देने का भी विकल्प मौजूद है। वहीं 1 जून को परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए सरकार से लेकर डॉक्टर तक लोगों को चेहरे पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। जी हालांकि कोरोना और फिर मास्क पर होने वाली रिसर्च में आए दिन नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। जी हाल में CDC ने भी लोगों को इस संक्रमण से बचे रहने के लिए मास्क पहनते और फिर खरीदते समय कुछ सावधानियां और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जी CDC ने उन लोगों को भी खास सुझाव दिए हैं जो लोग अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं। जी हाँ, मास्क खरीदते समय हमेशा इस आदत का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मास्क 2 या फिर अधिक परतों वाला हो, जिसमें आपको सांस लेने में कोई भी कठिनाई महसूस ना हो रही हो। यह साथ ही उसे यूज करने के बाद धोया भी जा सके। यह मास्क खरीदते समय ध्यान रखें कि आपका मुंह और नाक दोनों अच्छी तरीके से कवर हो रहे हो। चेहरे, नाक और थोड़ी के बीच में कोई भी गैप ना हो। मास्क पहनते समय आपके चेहरे पर मास्क ढीला ना हो रहा हो। मास्क के ऊपर से हवा को रिसने से रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि आपको मास्क में ऊपर नाक की तरफ तार लगी हुई हो। बच्चों के लिए मास्क का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मास्क उनके चेहरे पर अच्छी तरीके से फिट हो रहे हो। या भूलकर भी ऐसा मास्क ना इस्तेमाल करें जिसे पहनकर आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही हो। ऐसे मास्क का यूज बिल्कुल भी ना करें जिसमें सांस छोड़ने के लिए वाल्व या फिर वेट लगे हो। ऐसे मास्क संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। चेहरे पर दाढ़ी रखने वाले लोग मास्क खरीदते समय मास्क फिटर या फिर ब्रेस का उपयोग करें। कपड़े के कई परतों वाले मास्क के नीचे एक डिस्पोजेबल मास्क पहने। दूसरा मास्क चेहरे और दाढ़ी पर पहने हुए पहले मास्क के किनारों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी दाढ़ी को ट्रिम नहीं करते हैं, साधारण मास्क उनके चेहरे पर ढीले पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी दाढ़ी रखने वाले लोगों को भी मास्क जरूर पहनना चाहिए।
दोस्तों कोरोना काल में चोर भी चोरी करने के लिए नया नया रूप धारण कर रहे हैं। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने अब पीपीई किट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, मामला सातपुर इलाके का है, जहां बेखौफ चोरों ने कोर्ट के सहायक के घर से 37 लाख रुपए की चोरी की है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। जब मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में भी चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। दोस्तों अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने देश के नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। इसने कहा है कि भले ही आपने कोरोना टीके लगवा लिए हों, लेकिन हो सके हो तो आपको भारत यात्रा से बचना चाहिए। एजेंसी ने भारत को उच्चतर स्तर 4 श्रेणियों में भी रखा है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भारत के लिए यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के हिस्से के रूप में कहा है। भारत की वर्तमान स्थिति के कारण यहां तक कि पूरी तरीके से टीका लगाए गए यात्रियों को कोरोना वेरिएंट संक्रमण का जोखिम हो सकता है और भारत की सभी यात्रा से बचना चाहिए, यह अमेरिका ने कहा है। दोस्तों देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए कई तरह की खास सुविधाएं देता है। जी अगर आपने स्टेट बैंक में जन धन खाता खुलवा रखा है तो फिर ये आपके लिए बेहद फायदेमंद की खबर है। जी आपको बता दूं कि बैंक अपने जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है। जी आपको बता दूं कि बैंक की ओर से जनधन ग्राहकों को एसबीआई रुपए जनधन कार्ड की सुविधा दी जाती है। इस कार्ड पर बैंक ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की सुविधा दे रहा है। जी हां, रुपए कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। एसबीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर आप एसबीआई रुपए जनधन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। आपको बता दें कि सरकारी खाते के तहत ग्राहकों को कई खास सुविधा मिलती है। जी हां, बैंक की ओर से ग्राहकों को रुपए कार्ड की सुविधा भी दी जाती है, जिसके तहत आप पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी से दिल्ली में रहने की अपील भी की है। जी हां, पर उनकी इस अपील से बेखबर दिल्ली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। यह सोशल मीडिया पर ऐसी अनेकों तस्वीर सामने आई है जहां स्टेशनों बस अड्डों पर लोगों की भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में अगले 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद ही पिछले साल की तरह इस बार से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। कई यात्रियों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही आगे बढ़ सकता है, इसीलिए वो अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। टीवी से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई तस्वीर सामने आई है जो दिल को दहला दे रही है। जी प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट सहित दूसरे राज्यों से आए हजारों लोग घर वापस लौटने की होड़ में दिखे। इंटरनेट पर भी लोग ऐसी तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें लोगों में छाई अनिश्चितता और एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगने के खौफ को देखा जा सकता है। यह सोशल मीडिया पर भी लोग पोस्ट करके मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घर जाने के लिए आनंद विहार बस टर्मिनल, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बसें, ट्रेनें खचाखच भरी हुई है और सड़कों पर भी लोगों को बैग और सामान लिए चलते देखा जा सकता है। चलिए अब मिलिए इनसे। यह अस्मत परवीन सिरवानी। जी हाँ, मजहब भले ही इनका इस्लाम हो मगर सांस्कृतिक भाषा पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। जी हाँ, यही वजह है कि अस्मत परवीन सिरवानी राजस्थान की वो एक लौती मुस्लिम युवती है जिसने सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य परीक्षा टॉप की है। जी हाँ, मुस्लिम परिवार में पैदा होने वाले अस्मत परवीन सिरवानी द्वारा सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल करने की पूरी कहानी प्रेरित करने वाली है। जी हाँ, परीक्षा के दौरान अस्मत को जलील होना पड़ा था। उसी वक्त टॉपर बनने की ठान ली थी। आपको बता दें कि अस्मत परवीन सिरवानी राजस्थान के सवाई माधोपुर के बौली कस्बे की रहने वाली है। पहले मदरसे में उर्दू और फिर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने सांस्कृतिक व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाले 14 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें अस्मत परवीन सिरवानी का नाम भी शामिल है। मीडिया से बातचीत में अस्मत परवीन ने बताया कि संस्कृत कॉलेज में टॉप करने के बाद सांस्कृतिक आचार्य व्याकरण
कारण विषय लिया था। यह जयपुर शाहपुर बाग में परीक्षा केंद्र था। एक दिन पहले जयपुर पहुंच गई थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में महज 5 मिनट लेट हो गई थी। यह पहले तो 5 मिनट की देरी हुई और फिर सब्जेक्ट चेंज करके विवाद हो गया। यह दोनों ही बातों को लेकर सेंटर के लोग अस्मत परवीन से काफी नाराज हो गए थे। यह उसे परीक्षा देने से रोके जा रहा था। सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे। यह तब सेंटर के बाहर खड़े खड़े अस्मत रोने लगी तो 20 से 25 मिनट बाद उसे परीक्षा में बैठने की मंजूरी मिली। यह अस्मत ने रोते रोते पेपर दिया। अस्मत ने पेपर देते समय ही यह तय कर लिया था कि वह परीक्षा पूरी मेहनत के साथ देगी ताकि सबको पता चल सके कि वह जिस लड़की को सेंटर के बाहर खड़ा करके सबके सामने जलील किया था वह टॉपर है। जी हां, अस्मत कहती है कि मेरे टॉपर बनने में सेंटर वालों का बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बेइज्जत करके टॉप करने के लिए उकसाया। जी हां, आपको बता दें कि अस्मत परवीन सिरवानी के पिता मंजूर आलम सिरवानी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। यह पिछले दिनों प्राचार्य पद पर सेवाएं देते हुए वीआरएस ले लिया था। यह अस्मत के 6 भाई बहन हैं। तीसरे नंबर की बेटी अस्मत और उसके रिश्तेदारों ने भी संस्कृत से पढ़ाई की है मगर गोल्ड मेडल अस्मत ने ही हासिल की है। दोस्तों, टॉयलेट शब्द सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि प्राइवेसी का, यानी कि एक ऐसी जगह जहां आप अकेले हों, आपको कोई नहीं देख सके। पर अगर आपको कोई ऐसे टॉयलेट में जाने को कह दे कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो तो जी हाँ, चौकी में नहीं, जापान में एक ऐसा टॉयलेट है जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। यहाँ के कुछ पार्कों में ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट लगे हुए हैं। ये जापान की राजधानी टोक्यो के पार्कों में ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट लगे हैं ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बाहर से देख सकें कि यह साफ सुथरा है और अंदर कोई नहीं है। जी हाँ, घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, आर्किटेक्ट्स ने इन शौचालय को, ये बाहरी दीवारों को ऐसे कांच का बनाया है जो इस्तेमाल करते समय पारदर्शी बनते हैं। जी अगर आप सोचते हैं कि इन ट्रांसपेरेंट टॉयलेट में बैठने पर बाहर खड़े लोग आपको देख लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी इस टॉयलेट में खास तरह के स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। जब कोई इसके अंदर जाता है और दरवाजा लॉक करता है तो फिर बाहर से कुछ भी देखना बंद हो जाता है। जी ये टॉयलेट जापान के कई पार्कों में मौजूद है। जी ये जापान के टॉयलेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे निप्पॉन फाउंडेशन ने पार्कों में लगवाया है। दोस्तों, बिहार में बेकाबू कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये कोरोना से भोजपुरी के एक फेमस सिंगर की जान चली गई। ये भोजपुरी लोक गायक की जान जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शौक की लहर दौड़ पड़ेगी। जी भोजपुरी कलाकार सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार और सिंगर श्याम देहाती की जान चली गई है। जी श्याम देहाती इंडस्ट्री में काफी फेमस संगीतकार और गीतकार थे। उनके जाने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम का माहौल है। जी बताया जा रहा है कि संगीतकार श्याम देहाती कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसका निधन पर खेसारी लाल यादव ने हुआ और पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर श्याम देहाती को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि हम सभी के लाख कोशिश के बावजूद भी हमारा भाई श्याम देहाती अब नहीं रहा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हवाई यात्रा हो या फिर रेल यात्रा, सभी यात्रियों को घर से निकलने में काफी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो फिर यहाँ राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के जरिए यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। यह यात्रा के पास 72 घंटे के अंदर ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भारत सरकार के संबंधित साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। यह बात अगर घरेलू विमान से दिल्ली आने वाले यात्रियों की करें तो फिर इन सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। जी हां, अगर आप बिहार से भी दिल्ली जाते हैं तो फिर आपको थर्मल स्क्रीनिंग तो करना ही पड़ेगा। जिनमें कोई लक्षण नहीं है वह अपने सामान को लेकर जाएं, लेकिन उन्हें अपने घर में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। जी हां, महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्री के लिए 72 घंटे के अंदर RT-PCR की जांच में नेगेटिव होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली सरकार ने औचक जांच की व्यवस्था कर रखी है। बिहार जाना चाहते हैं तो फिर 3 राज्यों से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के RT-PCR जांच में 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको वापस भी जाना पड़ सकता है।
दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जी हां, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने फिर से सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, जिससे कि देश भर में जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लोगों की सहायता के लिए भाजपा इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान 2 के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि लोगों की सेवा जनसंघ काल से ही हमारा संगठन का प्राथमिक उद्देश्य रही है। यह इतिहास गवाह है कि हमारे संगठन ने अस्तित्व में आने के बाद से ही देश में आई हर आपदा का आगे बढ़कर सामना किया है। तो दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। जी हां, झारखंड सरकार ने कुछ जरूर छूट के साथ 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं की दुकान, धार्मिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों की जमावड़े की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही खनन, कृषि, निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। यह साथ ही उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,